जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़, जो कि बहुत लोग बहुत महंगे महंगे दामों में कोर्सेज बेच रहे हैं। इसके 10,000 20,000 25,000 ऐसे बहुत महंगे महंगे दाम में बेच रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं एकदम बिगिनिंग से आपको एंड तक सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप अगर ये वो सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले होता है कि ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और हमको ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एकदम बिगिनिंग से बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये होता क्या है और आपको क्यों पढ़ना चाहिए। एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक पढ़ाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये क्या करता है, कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। उसको हम बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है, हमको ये क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको आपकी कंपनी के बारे में पता रहना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी कि नहीं, या फिर ये कंपनी डूब जाएगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार देखने जाते हो, तो आप वो इसका भी एनालिसिस करते हो कि इसका इंजन कैसा है, उसमें कितनी सीट्स है, उसमें पीछे कितनी स्पेस मिल रही है, उसका इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है। तो वो सब चीज़ आप लेने से पहले एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पे भी आप एक पूरी कंपनी का हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। ये कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता है, कंपनी कैसे करने वाली है, क्या करेगी। तो वो सारी चीज़ें हमको फंडामेंटल एनालिसिस से पता लगती है। तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसका जो बेस होता है फंडामेंटल एनालिसिस का, कि इसके बिना फंडामेंटल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो वो हम तीन चीज़ें जो उनका बेस है। तो पहली चीज़ है द इनकम स्टेटमेंट, दूसरी है बैलेंस शीट, और तीसरी है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये तीन चीज़ ऐसी है कि जिसके बिना ना तो कंपनी चल सकती है और ना ही फंडामेंटल एनालिसिस जैसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करेगी इन तीनों के अलावा। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आपकी ज़िंदगी में भी इतनी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा पता नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी मैटर करती है। जो कि मैंने अगला अब बहुत सबसे पहले वीडियो बनाया था कि द थिंग्स यू डोंट नो अबाउट मनी। तो ये उस मेरा वीडियो उसी पे था कि आपके साथ वो कैसे रिलेट करते हैं, क्यों आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है। ये क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब मैं बताता हूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि कंपनी जो बिजनेस करती है तो उसमें कुछ खर्चा करती है, उसमें से प्रॉफिट जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पर फिर टैक्स लगता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट बनता है। तो वो भी जो भी सारी चीज़ें होती है वो आती है इनकम स्टेटमेंट में। फिर आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो भी कंपनी ने एसेट्स खरीदे होते हैं, कंपनी पे जो भी कर्जा होता है, शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो बैलेंस शीट में लिखी जाती है। और तीसरी आती है कि द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो जैसे कि नाम में कैश फ्लो, तो कंपनी में से पैसा जा रहा है कि कंपनी में पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमको पता लगती है कैश फ्लो के बारे में। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे एक एक चीज़ें मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि मेरा हर वीडियो होता है, बहुत लंबा लंबा वीडियो होता है, वैसे ही मैं आपको एक एक चीज़ें एकदम बिगिनिंग से सारी इन डेप्थ बताऊंगा। तो अभी भी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें अब मैं बताता हूँ कि आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट मतलब कि आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं और वो सब चीज़ कर रहे हैं, तो वो आपका हो गया खर्चा कि आपके पास इतने पैसे आए, उसके बाद आपने ये सब चीज़ें खरीदी। तो चीज़ें खरीदी, उसमें से आपका टैक्स भी चला गया, वो भी हो गया। तो
बेसिकली वो इनकम स्टेटमेंट हो गया। बैलेंस शीट पे आता था। बैलेंस शीट क्या, तो मतलब आपने एक कोई चीज़ खरीदी यानी कि कार खरीदी, उसके लिए आपने एक लोन लिया, तो वो आपकी एक लायबिलिटी हो गई। या फिर आपने घर लिया हुआ है वो और आपने रेंट पे दिया है, तो आपका जो घर है वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि इससे आपकी रेंटल इनकम आ रही है। तो वो एक आपका एसेट और लायबिलिटीज़, वो सारी चीज़ आपकी एक हो गई बैलेंस शीट। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो जो जैसे कि आपने घर को रेंट पे दिया है, तो उससे रेंटल इनकम आ रही है, वो आपकी जेब में जा रही है, तो वो आपका कैश फ्लो इन हो रहा है। तो ये हो गया कैश फ्लो। आपने जो लायबिलिटीज़ ले रखी है, जो आप ईएमआई दे रहे हो, तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है बैंक के पास, तो वो हो गया कैश फ्लो आउट, मतलब आपकी जेब से जा रहा है। तो ये कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये तीन चीज़ें हैं, वो तो हमेशा आपके साथ इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों का बारे में पता नहीं होता। कोई बात नहीं, हम बाद में हम ये सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो अगली बात आते हैं कि इसके अलावा भी फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये तीन जो मैंने अभी चीज़ बताई वो तो बेसिक पिलर है ही फंडामेंटल एनालिसिस का, लेकिन उससे भी अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कंपनी, अबाउट कंपनी। तो आपकी कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी क्या करती है, उसका डोमेन क्या है, किस सेक्टर में वो काम करती है। उसके बाद आता है कि अबाउट कंपनीज मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट कैसा है, जब बड़े बड़े क्राइसिस आते हैं तो उसमें मैनेजमेंट कैसे हैंडल करती है। कुछ सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें मैनेजमेंट क्या क्या करती है। कुछ कंपनी के साथ अच्छा हो गया तब मैनेजमेंट कैसा रिएक्ट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें आती है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंपनी है उसको कौन चला रहा है, तो उसका मैनेजमेंट चला रहा है। तो अगर उसका मैनेजमेंट चोर निकला तो आपका पैसा फिर डूबने ही वाला है, वो तो लेके भाग जाएगा। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो भी अब शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा, तो वैसे ही आपको ही पैसा मिलेगा। तो इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंपनीज गोल एंड विज़न। तो कंपनी का गोल क्या है, वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, फ्यूचर के साथ एडेप्ट होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे कि अभी व्हीकल चल रहा है, ऑटो इंडस्ट्री, तो क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है कि नहीं बनाने वाली है, क्या वो ट्राई कर रहे हैं उसके बारे में। तो जो वो सारी फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अबाउट देयर कंपटीटर, तो उसके आपको कंपटीटर के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है उसके कितने कितने कंपटीटर्स है। जैसे कि अभी एशियन पेंट था, उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप की एंट्री हो गई, तो एशियन पेंट का शेयर धड़ाम से नीचे गिरा था, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर आया था मार्केट में। जब कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है तो उस वो भी अपना अपना धीरे धीरे विस्तार करता है, तो उसका भी जो भी कस्टमर पहले आपके पास था वो उसके पास जाने के चांस है। तो कंपनी के लिए ये सारी चीज़ें भी देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको अभी ये वीडियो जस्ट ओवरव्यू के हिसाब से दिया है। इसमें जो भी सारी चीज़ें मैंने बताई है एक एक करके आपको पूरी इन डेप्थ दिखाऊंगा, और कैसे आप एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है वो कैसे पता करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे कौन कौन से पैरामीटर्स हम चेक करें कि हमको ये कंपनी में जाना चाहिए या ये कंपनी बहुत बुरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सब वीडियो देखते रहना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और ये जो सीरीज़ है उसको देखते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सारे लोगों को फ़ायदा मिले। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।